गाजा में फिर महाविनाशकारी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। इजरायली सेना ने महाविनाशकारी एयर स्ट्राइक की है। हमास आतंकियों के 250 ठिकानों तबाह किए। हमले में 28 लोगों की मौत हुई है। इजरायल ने कहा आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर एक और बड़ी एयर स्ट्राइक की। इस भयानक और इस ताजा हवाई हमले में 4 बच्चों सहित कम से कम 28 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि हमास आतंकियों के 250 ठिकाने तबाह हो गए। इसमें आतंकियों के कंट्रोल और कमांड सेंटर से लेकर हथियार डिपो, सुरंगें और अन्य सेंटर भी शामिल है। गाजा अस्पताल के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अल अक्सा शहीद अस्पताल के अनुसार इजरायली हमले में मध्य गाजा के दीर अल बला इलाके में शुक्रवार देर रात 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 महिलाएं और कई बच्चे शामिल हैं। वहीं नासिर अस्पताल ने बताया कि एक पेट्रोल पंप के पास हुए हमले में 4 और लोग मारे गए। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में एक हवाई हमले में 15 लोगों की जान चली गई है। बेहद बड़ा महाविनाशकारी एयर स्ट्राइक इजरायली सेना की ओर से किया गया। 15 लोगों की जान चली गई है, 28 लोगों की मौत हुई है। गाजा में ये महाविनाशकारी एयर स्ट्राइक जिसमें 28 लोगों की जान चली गई है, बेहद बड़ी क्षति, 250 ठिकाने तबाह किए हैं। हमास का सफाया करने का मकसद पाले इजरायल लगातार यहां पर ये एयर स्ट्राइक गाजा में दाग रहा है। क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिशें और 250 ठिकाने हमास के आतंकियों के तबाह किए गए। ये बेहद बड़ा हमला बोलते हुए हालांकि इसमें 28 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि इजराइल इसमें यह बयान देता हुआ नजर आया कि हमने केवल आतंकी ठिकानों को तबाह किया। आदित्य बनावन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ। आदित्य, इस महाविनाशकारी एयर स्ट्राइक को लेकर और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अच्छा, अगर आप देखेंगे तो ये अभी तक का बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक है इजराइल द्वारा। और डेर एल बाला में पहले भी इजरायली एयरफोर्स ने और इजरायली आईडीएफ ने अटैक करे हैं और बोले हैं कि हमास कोवर्टली यहाँ से इनके बेसिस हैं जहाँ से ऑपरेट करता है हमास। और इसमें काफी लोगों की मारे जाने की खबर है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि किस तरीके से इजराइल ने एक 20 किलो का बॉम्ब छोड़ा था गाजा में, एक जो पर्टिकुलर जो पॉपुलर कैफे है जहाँ क्राउडेड रहता है। तो अब कहीं ना कहीं अगर एक तरफ ये माने हम सीज फायर की भी, एक तरफ इजराइल इस तरह के हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रम्प कह रहे हैं कि सीज फायर अब जो है इजराइल और हमास में मुमकिन है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अभी हालांकि देखने में बहुत कंफ्यूजन है कि क्या अब सीज फायर एक्चुअल में होगा या इस तरह के अटैक होते रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से इजरायली फोर्सेस ने अपना बीते कुछ दिनों में गाजा में अटैक बढ़ा दिए हैं। और अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या अब इसमें से इस अटैक के बाद, जो महाविनाशकारी बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है, इसके बाद क्या निकल के आता है। हर्षा। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, ऐसे में जिस तरीके का पैटर्न अभी तक फॉलो हो रहा है, जैसे ही शांति बहाली की वार्ता होती है उसी के बाद एक बेहद बड़ा हमला देखने को मिलता है। यानी कि पावर और ईगो की लड़ाई जो कि लगातार चली आ रही है, फिलहाल इसके थमने का कोई भी यहाँ पर आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस कोई भी चांस नहीं ले रही रुकने का। और क्योंकि अभी भी अगर हम माने तो हमास ने पूरी जो है इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा है। और इसी के चलते दोनों ही साइड्स पर एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास है। हमास कहता है कि तब अगर सीज फायर होनी है तो पूरे इजराइल पूरी तरीके से हमले रोके, और इजराइल कहता है कि हमास सारे इजरायली बंधक छोड़े। मगर अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। हालांकि ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं कि अब सीज फायर हो जाएगा गाजा के साथ, हमास के साथ, लेकिन अभी कुछ इसके आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि दो हमले जो है इजराइल की तरफ से देखते चले आ रहे हैं लगातार। इजराइल जो है गाजा पर बमबारी कर रहा है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ से क्या रुख हमास अपनाता है। क्या वो सीज फायर डील साइन करता है इजराइल के साथ तो इजरायली बंधकों को छोड़ता है, या फिर नहीं छोड़ता। ये एक देखने वाली बात रहेगी। हर्षा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात। लेकिन जिस तरीके से महाविनाशकारी एयर स्ट्राइक किया गया, 250 आतंकी ठिकाने जिन्हें निशाना बनाया गया, 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। अगर इन 28 लोगों की बात की जाए तो ये तमाम आतंकी थे या फिर क्या किसी संगठन से जुड़े थे या आम लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई? जी हर्षा, अगर आप देखेंगे तो डेर एल बाला में पहले भी अटैक्स करे हैं, उसमें काफी जो है लोग भी मरे हैं। और ऐसा भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि सारे हमास के आतंकी थे।
या सारे, उसमें से काफी ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक माने जितने भी इजराइल के हमले हुए हैं गाजा में, उसमें काफी आम लोग भी जो है गाजा में मारे गए हैं। तो आतंकी जो है कुछ उसमें आतंकी, क्योंकि क्या है कोवर्टली ऑपरेट करते हैं वहां से, तो ऐसा बोलना काफी मुश्किल है कि क्या सारे उसमें से आतंकी थे या कुछ आतंकी थे, क्योंकि इजराइल बोलता आया है कि हमास जो है कोवर्टली ऑपरेट करता बिल्कुल। है गाजा में, अस्पतालों में से और गाजा के कई अन्य ठिकानों से। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इसमें चीजें निकल कर आती हैं और क्या क्या इजराइल अपने ये हमले रोकता है और सीज फायर साइन करता है, ये एक देखने का एक विषय रहेगा। बिल्कुल आदित्य, देखने वाली बात कि आखिर ये जंग और कितनी आगे जाती है और कितनी भीषण होती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।